हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RDJD स्टडी सेंटर पे। स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी लोग आज जान रहे हैं, अध्ययन करेंगे पादप हार्मोन या प्लांट हार्मोन का। चलिए देखते हैं प्लांट हार्मोन क्या होता है। मुख्यतः प्लांट हार्मोन के जो प्रकार होते हैं वो दो होते हैं। एक वृद्धि प्रवर्धक होता है, दूसरा वृद्धि कारक होता है या वृद्धि रोधी होता है। ध्यान रखना, वृद्धि प्रवर्धक का संबंध है वृद्धि करने वाला अर्थात बढ़ाने वाला, और वृद्धि रोधी या वृद्धि कारक का संबंध है रोकने वाला। तो चलो पहले हम लोग देख लेते हैं वृद्धि प्रवर्धक क्या है। तो वृद्धि प्रवर्धक मुख्यतः जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। बहुत ही सरल भाषाओं में हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला पहला जो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है वो जिब्रेलिन है। क्या है? जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन जो है ये सबसे मुख्य हार्मोन है और इसका मुख्य कार्य है अंकुरण करना और वृद्धि नियंत्रण करना। तो प्लांट या पौधों में हार्मोन जो वृद्धि प्रवर्धक होते हैं उसमें पहला हार्मोन मैंने आपको बताया जिब्रेलिन है, और जिब्रेलिन एक मुख्य हार्मोन है जिसका मुख्य कार्य है अंकुरण और वृद्धि नियंत्रण। तो जिब्रेलिन का कार्य मुख्यतः क्या है? अंकुरण और वृद्धि नियंत्रण। अगला है आपका ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होते हैं ये जिस प्लांट में या जिस पौधे में ऑक्सिन हार्मोन की अधिकता होती है ऊपर ले जाने अर्थात बढ़ाने में ज्यादा मदद करते हैं, और ये प्रकाश की ओर झुकने का कार्य करते हैं, जिसे कहते हैं प्रकाशा अनुवर्तन। जैसे आप सूरजमुखी देखे होंगे, प्रकाश की किरणें या सूर्य की किरणें जिस तरफ को रोटेट होती हैं, सूरजमुखी का पुष्प भी उसी तरफ क्या होने लगता है? रोटेट होने लगता है। तो अर्थात मैं कहना चाहता हूं कि जो सूरजमुखी होता है उसमें ऑक्सिन हार्मोन की अधिकता होती है, इसलिए वो प्रकाश की ओर क्या होते रहते हैं? रोटेट होते रहते हैं। और जो पुष्प प्रकाश की ओर घूमता है अर्थात रोटेट होता है उसे कहते क्या है? प्रकाशानुवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन। सीजीएल में पूछा गया प्रश्न था कि प्रकाशा अनुवर्तन किस हार्मोन के कारण होता है, तो आप बताएंगे ऑक्सिन हार्मोन के कारण। तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण क्या होते हैं? प्रकाशानुवर्तन होते हैं, अर्थात वो प्रकाश की ओर परिवर्तित हो जाते हैं अर्थात मुड़ जाते हैं। और जो ये प्रकाशानुवर्तन होता है साथ साथ में मैंने कहा ऊपर अर्थात बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे नापने का जो पैमाना है वो ऑक्जेनोमीटर है। अर्थात पादप वृद्धि या पादप को ऊपर ले जाने के लिए जो मापने वाला पैमाना है उसका नाम क्या है? ऑक्जेनोमीटर। क्या बताएंगे? ऑक्जेनोमीटर बताएंगे। अगले हार्मोन साइटोकाइनिन है। साइटो का संबंध जो है कोशिका से है, अर्थात साइटो शब्द कहां से लिया गया? तो कोशिका से लिया गया। हार्मोन का नाम है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य है कोशिका विभाजन। आप ध्यान कैसे रखेंगे? साइटो से बना क्या है? कोशिका बना हुआ है। काइनिन का संबंध क्या है? विभाजन। तो अगला हार्मोन मैंने आपको बताया साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य क्या होगा? कोशिका विभाजन। अगले हार्मोन है फ्लोरिजेंस। फ्लोरिजेंस का संबंध फ्लावर से है, या फॉर फ्लोरिजेंस होगा या फॉर फ्लावर्स होगा। अर्थात ऐसे पादप जिसमें फ्लोरिजेंस नामक हार्मोन की अधिकता होगी उसमें पुष्प अधिक आएंगे, क्योंकि मैंने कहा फ्लोरिजेंस से बना क्या है? फ्लावर। जैसे गजला का पुष्प होता है या चांदनी होते हैं, इसमें पुष्प की अधिकता होती है। पुष्प की अधिकता होने का मुख्य कारण यह है उसमें कौन से हार्मोन अधिक पाए जाते हैं? तो फ्लोरिजेंस। तो आप ये ध्यान रखना कि पादप हार्मोन में फ्लोरिजेंस हार्मोन जिस पौधे में अधिक होगा उसमें फ्लावर अर्थात पुष्प अधिक खिलेंगे। अगला है ट्राउमेटिन। ट्राउमेटिन का मुख्य कार्य क्या है? घाव का भरना। अर्थात कहीं पे किसी कारणवश चोट लग जाती है वृक्षों में, या कहीं पे छाल कट जाते हैं या पौधे को कहीं पे काट दिया जाता है, तो उस घाव को भरने का कार्य कौन करता है? ट्राउमेटिन करते हैं। ये मुख्यतः 5 हार्मोन वृद्धि प्रवर्धक थे। अगला हम आप लोग देखेंगे वृद्धि रोधक हार्मोन। और वृद्धि रोधक हार्मोन में पहला है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल को एबीए भी कहते हैं, अर्थात एब्सिसिक अम्ल नाम जो हार्मोन्स होते हैं इसे एबीए भी कहते हैं। मुख्यतः वृद्धि रोधी हार्मोन होता है। और वृद्धि रोधी में मैंने आपसे कहा है वृद्धि, अंकुरण, कोशिका विभाजन आदि को क्या करता है? रोकता है। तो वृद्धि रोधी में पहला हार्मोन देखे एब्सिसिक अम्ल अर्थात एबीए हार्मोन। ये एबीए हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो वृद्धि, अंकुरण, कोशिका विभाजन आदि को क्या करता है? रोकता है। अगला है एथिलीन। एथिलीन को कहते हैं C2H4। ये फल पकाने वाला हार्मोन है। आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो आप बताएंगे एथिलीन हार्मोन है या C2H4 हार्मोन है, जो कि कौन सी अवस्था में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। मुख्यतः ध्यान रखना यह प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है? तो फल को पकाना। जिस तरीके से हम आम को तोड़ते हैं तो उसमें से देखते हैं कुछ चोप निकलती है,
वो चोक जो निकलती है क्या, एथिलीन है या C2H4 है। इसका कार्य मुख्यतः क्या होता है, तो फल को पकाने के लिए। पूर्णतः पाए कैसे जाते हैं, तो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, तो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। यही वजह है हम आप लोग जब आम को खाने से पहले उसके चोक को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं, क्योंकि होता क्या है, एथिलीन। कार्य क्या होता है, तो फल का पकाना। लेकिन अब समस्या तो ये है कि अगर एथिलीन के लिए हम आप इंतजार करते रहे कि एथिलीन फल पकाएगा, तो तब तक तो आम को क्या करेंगे, दूसरे लोग निपटा देंगे। इसलिए आम को जल्दी से हम आप लोग तोड़ लेते हैं और तोड़ने के बाद फिर उसे पकाने के लिए उपयोग क्या करते हैं, एसिटिलीन करते हैं। तो एसिटिलीन जो होता है C2H2 होता है, ये कृत्रिम रूप से फल पकाता है, जिसे हम आप लोग कार्बाइड कहते हैं। CaCO2 प्लस H2 के साथ जब आप रिएक्शन करते हैं तो हमें आपको एथिलीन मिलता है, जिसे हम आप कहते क्या है, कार्बाइड कहते हैं। तो जो हम आप लोग कार्बेट या कार्बाइड नाम की दवाएं जो मार्केट से ले आते हैं, वो होता क्या है, एसिटिलीन होते हैं, C2H2 होते हैं, कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो अगर आपसे पूछेगा प्राकृतिक रूप से फल कौन पकाता है, एथिलीन पकाता है। कौन सी अवस्था में होता है, तो गैस अवस्था में होता है। कृत्रिम रूप से फल कौन पकाता है, एसिटिलीन पकाता है, अर्थात C2H2 पकाते हैं, जिसे कार्बाइड के नाम से जानते हैं। और अगर कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, उष्मा दे करके पकाएंगे, अर्थात भूसा वगैरह में रख के क्या कर लेंगे, पका लेंगे। ठीक ना। तो ये आपके मुख्यतः वृद्धि रोधक 3 हार्मोन रहे। पहला मैंने कहा एब्सिसिक अम्ल है। एब्सिसिक अम्ल ये वृद्धि और अंकुरण, कोशिका विभाजन आदि को क्या करता है, रोकता है। दूसरा मैंने आपसे कहा एथिलीन C2H4, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, क्या करते हैं, तो फल पकाने का कार्य करते हैं। अगला मैंने आपसे कहा एसिटिलीन। एसिटिलीन कृत्रिम अवस्था में फल को पकाने का कार्य करता है। C2H2 नाम इसका क्या है, तो कार्बाइड भी कहते हैं। अगला इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है खरपतवार नाशक जो होते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो खरपतवार नाशक पादप हार्मोन में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो है प्राकृतिक रूप से बनाया गया 2,4-D होता है और दूसरा सीमा जीन होता है। कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, खरपतवार नाशक का नाम बताइए। तो खरपतवार सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न ये 2,4-D है, जिसका फुल फॉर्म होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। तो जहां कहीं पे भी अगर खरपतवार नाशक की बात करेगा तो आप कहेंगे 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल कहेंगे। नहीं तो दूसरा क्या है, सीमाजीन है। हमारे जितने भी किसान भाई हैं इन दवाओं का उपयोग खरपतवार नाशक के रूप में करते हैं। 2,4-D यानी डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल होगा और दूसरा क्या होगा, सीमाजीन होगा। आइए एक बार पुनः देख लेते हैं सरसरी निगाहों से। मैंने कहा पादप हार्मोन मुख्यतः 2 होंगे, एक वृद्धि प्रवर्धक होगा, दूसरा वृद्धि रोधी होगा। वृद्धि प्रवर्धक में मैंने पहला कहा जिब्रेलिन। ये जिब्रेलिन मुख्य हार्मोन होते हैं, कार्य के हाथ अंकुरण और वृद्धि नियंत्रण है। अगला आपने कहा ऑक्सिन। ये ऑक्सिन प्रकाश की ओर ले जाता है, अर्थात प्रकाशानुवर्तन होता है। ध्यान रखना, अगर प्रकाश की बात करेगा तो प्रकाशानुवर्तन होगा। अगर जड़ की तरफ अवशोषित हो रहे हैं तो ऐसी स्थितियों में से कहते क्या है, गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। लंबाई को मापने का पैमाना आर्कजेनोमीटर होता है। साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन है। फ्लोरिजेंस है, जिसमें फूल अधिक होते हैं उसमें फ्लोरिजेंस की मात्रा अधिक होती है। ट्राउमेटिन का मुख्य कार्य है घाव का भरना। वृद्धि रोधी में मैंने आपसे कहा एब्सिसिक अम्ल, एबीए हार्मोन वृद्धि अंकुरण कोशिका विभाजन आदि को क्या कर देता है, रोकता है। अगला आपने कहा एथिलीन C2H4, यह फल पकाने के लिए प्राकृतिक रूप से गैसीय अवस्था में, और एसिटिलीन C2H2 यह फल पकाने के लिए कृत्रिम अवस्था में पाए जाते हैं। और आपने कहा खरपतवार नाशक मुख्यतः 2,4-D डाइक्लोरोडाइफिनाइल एसिटिक अम्ल होगा, दूसरा क्या होगा, सीमाजीन होगा। बस आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।